मधुपुर गांव में रामगोपाल शास्त्री नाम का एक आदमी रहता था। वो था तो शास्त्री, पर उससे ज्योतिषी कुछ भी नहीं आता था। सारा दिन बिस्तर पर लेटा लेटा आराम करता रहता था या फिर अपना दोस्त हरि प्रसाद के साथ लूडो खेलता रहता था। रोज के ही तरह एक दिन मंदिर के बाहर बैठकर दोनों लूडो खेल रहे थे। अच्छा रामगोपाल, तू मुझे ये बता, तुझे ज्योतिषी तो कुछ आता है नहीं, फिर तू शास्त्री कैसे बना? देख भाई, सीधा बात है, नाई का बेटा नाई, राजा का बेटा राजा। ठीक उसी तरह मैं षष्ठी का बेटा शास्त्री। अच्छा, तभी वहां पंडित जी आ जाता है। अरे नाकारो, कुछ तो शर्म कर लो, मंदिर के सामने बैठकर लूडो खेल रहे हो। अरे पंडित जी, ऐसा मत बोलो, शास्त्री का बेटा हूं, पाप लगेगा आपको। हाँ, बस नाम का ही शास्त्री हो, ज्योतिषी तो कुछ आता नहीं है तुमको। अरे नहीं नहीं पंडित जी, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बहुत अच्छा ज्योतिषी निकलता हूं। ये मैं कैसे मान लूं? मैं तो तभी मानूंगा अगर तुम ये बता सको कि मेरा बेटा जो ससुराल में रहता है वो घर कब आएगा। बोलो, बता सकते हो क्या? वो क्या है कि पंडित जी, मेरे पास पंचांग नहीं है ना। तो तुम्हें पंचांग चाहिए? रुको, मैं अभी लेकर आता हूं। बेटा, आज तो तेरा भंडा फुटा, अब इस मुसीबत से तो तुझे सिर्फ मैं ही बचा सकता हूं। वो कैसे? वो ऐसे कि कल जब मैं रातनपुर गांव से आ रहा था तो रास्ते में मुझे पंडित जी के बेटा मिले थे। बोल रहा था कि 2-3 दिनों में घर वापस आ रहा है। क्या तू सच बोल रहा है? हाँ, एकदम सच। कन्हैया मेरे दोस्त, आज तूने मुझे बचा लिया मेरे दोस्त। कन्हैया मेरे दोस्त, अरे पंडित जी जल्दी इधर आओ, मैंने ज्योतिषी निकाल लिया, जल्दी इधर आ जाओ। राहु चौथी घर में और सानी पचवे घर पे, इसका मतलब 3 दिन में आपके बेटा घर आ जाएगा। अरे भाई, वो देख, तेरा बीवी आ रही है, बहुत गुस्से में लग रही है, मैं निकलता हूँ। तुम्हारे इस लूडो से तो मैं तंग आ गई हूँ, चलो आज घर चलो, तुम्हें बताता हूँ। इधर राम गोपाल को उसकी पत्नी घर ले जाता है और उधर हरि प्रसाद नदी में नहाने जाता है। हरि प्रसाद नहा रहा होता है, तभी एक मगरमच्छ आकर हरि प्रसाद के ऊपर हमला कर देता है। उसका आधा शरीर मगरमच्छ खा देता है और आधा शरीर को गांव वाले अंतिम संस्कार कर देता है। आधा शरीर का अंतिम संस्कार होने के कारण वो भूत बन जाता है। एक दिन राम गोपाल बाहर बैठा होता है, तभी वहां हरि प्रसाद प्रकट होता है। उसे देखकर राम गोपाल बहुत डर जाता है। अरे अरे रामगोपाल, दारो मत, मैं हरि प्रसाद तेरा दोस्त। अरे हरि प्रसाद, मैं तो सुना था कि तू मर गया, पर तू यहाँ कैसे? हाँ, तूने ठीक सुना है, मैं मर चुका हूं और मर के भूत बन गया हूं। पर तू और तेरा लुड्डू मुझे बहुत याद आता था, इसलिए मैं तेरे साथ लुड्डू खेलने आ गया। पर तू तो मुझे भूत बोल रहा है। अरे वो मैं बहुत ज्यादा डर गया था ना, इसलिए ऐसा बोल गया। खैर छोड़ना ये सब बातों को, आ चल लूडो खेलते हैं। हाँ हाँ चल खेलते हैं, पहले मैं अभी फेंकता हूँ, चलो देखते हैं। मेरा नंबर है, देखो छक्का, अब आगे बढ़ूंगा, शाबाश, अब मेरी बारी। 5, देखो मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ। अरे हरि प्रसाद, वो देख मेरा बीवी आ रही है, तू जल्दी से भाग जा यहाँ से, वरना वो मेरे साथ तुझे गलिया बकेगा। नहीं दे, तेरे बीवी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तेरे सिवा मुझे कोई नहीं देख सकता है। तुम फिर से लूडो खेल रहे हो, तुम मनोगे नहीं है ना? और किससे बातें कर रहे थे? रुको, आज तो मैं तुम्हें घर से ही निकाल दूंगा ही। ना रहेगी बांस, ना बाजेगी बंसुरी। आज की रात तुमको बाहर सोना पड़ेगा, यही तुम्हारा साजा है। ठीक है बहन जी। अरे ओ ज्योतिष बाबू, क्या हुआ, बीवी ने घर से निकल दिया? बकवास कर रहे हो? अरे सच बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई ऐसा मत बोलो, ये रामगोपाल तो बहुत ही सच्चा ज्योतिषी निकलता है। देखो, अभी 2 दिन पहले इसने बोला था कि मेरा बेटा जो ससुराल में रहता था वो 2 दिन में घर आ जाएगा। और देखो सचमुच आज मेरा बेटा घर आ गया। हाँ, सचमुच ऐसा है क्या? दोनों के चले जाने के बाद
फिर से हरिप्रसाद आता है। हरि प्रसाद मेरे दोस्त, मेरा मदद कर दे यार। मुझे क्या करना है, तू बोल तो सही। कुछ ऐसा कर कि मेरा बीवी मुझसे प्यार से पेश आए। सुन कमला, तू ये सारी बर्तन साफ कर दे, तब तक मैं नहा के आती हूँ। हे वकबन, मेरी सोने की हार कहाँ गया? वापस आकर उसे हार नहीं मिलता है तो वो कमला से पूछताछ करने लगती है। ए कमला, तूने मेरी हार चुराई है ना? नहीं दीदी, मैंने कुछ नहीं चुराया। देख, सीधी तरह मेरी हार दे दे, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं सच बोल रही हूँ दीदी, मैंने आपका हार नहीं चुराया। देख, झूठ मत बोल। अगर आपको विश्वास नहीं है तो चलिए ज्योतिषी निकाल लेते हैं। हाँ हाँ, चल ज्योतिषी निकाल लेते हैं। इसने मेरी हार चुराई है। नहीं नहीं, मैंने हार नहीं चुराया। ठीक है, तुम दोनों बैठो, मैं अभी ज्योतिषी निकलता हूं, फिर सच का पता चल जाएगा। देखिए देवी जी, ये सच है कि आपकी हार खो गई है, पर यह भी सच है कि आपकी हार इसने नहीं लिया। तो फिर किसने लिया है? आपकी हार किसी ने नहीं चुराया। आपकी हार आपको अपनी तकिए के नीचे मिलेगा। ठीक है, अगर इस बार मुझे मेरी हार नहीं मिली तो देख लेना, तुम दोबारा ज्योतिषी करने लायक नहीं रहोगे। अरे ओ हरि प्रसाद, अरे कहां मर गया? सुन रहा है कि नहीं? अरे क्यों चिल्ला रहा है? मैं यही हूं, बोल क्या हुआ? हरि प्रसाद, तूने वो हार सही जगह में रखा तो है ना? देख, अगर हार नहीं मिली तो मेरी बीवी मुझे चोरेगी नहीं। हाँ, बिल्कुल सही जगह रखा है। उसे घर जाकर तकिए के नीचे वो हार मिल जाती है और वो बहुत खुश हो जाती है। फिर वो राम गोपाल को मनाकर घर ले आती है। मैं नहीं जाऊंगा, तुम मुझे लूडो खेलने नहीं देती हो। अब से मैं कुछ नहीं बोलूंगी, घर चलिए। सुनिए, यहाँ राम गोपाल शास्त्री कहाँ रहता है? मैं ही हूं रामगोपाल शास्त्री, बोलिए क्या काम है? वो ज्योतिष लगवाना था। बोलिए क्या ज्योतिषी लगवाना है, अभी लगा देते हैं। दरअसल मैं विदेश से आ रहा हूँ, कुछ धान कमा कर लाया था अपने साथ। रास्ते में राजा के सिपाही मिल गए। उन लोगों ने मेरे सारे धान ले लिए और मुझे एक रसीद पकड़ा दिए। क्या आप बता सकते हो मुझे मेरा धान कब मिलेगा? 2 दिन के बाद। तुम्हें तुम्हारा धान 2 दिन के बाद मिल जाएगा। जाओ, राजा के पास जाओ। सुन रामगोपाल, मैं कुछ दिनों के लिए भूटो के मेला में जा रहा हूं, तब तक तू ज्योतिषी मत लगाना। बीर वो गरीब जो विदेश में काम करता था और विदेश में काम करके कुछ धन जमा किया था। वो अपना जमा धान लेकर घर वापस आ रहा था और तुमने उसका सारा धान ले लिया। तुमने ये बहुत बुरा किया, तुमको इसका सजा मिलेगी। महाराज, मैंने नहीं लिया, राजकोष में जमा है। जल्दी जाओ और उसका सारा धान वापस करो। एक दिन राजकुमारी का हार चोरी हो जाता है। सिपाही जाओ और जाकर हमारे राज्य का सबसे अच्छे ज्योतिष को बुला लाओ। जी महाराजा। महाराज, यही है हमारे राज्य के सबसे अच्छे ज्योतिष। नो रामगोपाल, कल मेरी बेटी का हार चोरी हो गया है। अगर तुम इसका पता नहीं लगा पाए तो तुम दंड के अधिकारी होगे। तुम्हें कारी से कारी सजा दिया जाएगा। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत में फंस गया हूं मैं। महाराज, आपके यहाँ पूजा के कमरे कहाँ है? सिपाही, इसको पूजा के कमरा दिखा दो। हे भगवान, मुझे बचा लो। हरि प्रसाद, तुझे तो मैं चोरूंगा नहीं, एक बार बस तू मुझे मिल जा। मुझे चोर दीजिए, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। तू कौन है? मैं हरि प्रसाद, यहाँ महल में काम करता हूँ और मैंने ही वो हार चुराया है। कुछ पैसा ले लो, मुझे छोड़ दो। ठीक है, मुझे 10 सोने के मुद्राएं दे दो। मैं महाराज को बोल दूंगा कि हार राजकुमारी के तकिए के नीचे है। ठीक है। डस्ट पापी, तू लोगों को मूर्ख बना को थागी की करता है, तुझे इसकी सजा मिलेगी। सैनिक को ले जाओ इससे और सूली पे चढ़ा दो। तुम्हें पकड़ लिया गया है।
छोड़ो मुझे, चलो यहाँ से ले जा रहे हैं। रुको, क्या कर रहे हो?